15 दिन से प्यास से तड़प रहा लड़का अपने पास बची आखिरी बूंद भी खुद नहीं पी सका। उसे याद आया कि उसका साथी वह विशाल बाघ भी इतने ही दिनों से पानी के लिए जूझ रहा है। डरते डरते वह बाघ के पास गया और कांपते हाथों से पानी उसके मुंह में डाल दिया। बाघ की हालत देखकर उसके दिल में दया उमड़ पड़ी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। इस विशाल समुद्र में इन दोनों की जिंदगी अब सिर्फ ईश्वर के भरोसे थी। वे लहरों पर हफ्तों से बह रहे थे। सुबह जब लड़का जागा तो नाव किसी अनोखे से तैरते द्वीप से टकराई हुई थी। जमीन में उसे एक मोटी हरी जड़ मिली जिसे उसने तुरंत खा लिया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि पूरा द्वीप छोटे छोटे नेवलों से भरा हुआ है। उसे देखकर सैकड़ों नेवले सतर्क होकर खड़े हो गए। लड़का खुशी से एक झील में कूद पड़ा और भर पेट पानी पीने लगा। पास ही बाघ किसी जानवर को खा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा घिरा सारे नेवले जंगल में गायब हो गए और बाघ भी चुपचाप अपनी नाव पर लौट गया। रात में अचानक लड़का चौंक कर जागा। वह झील के पास गया तो उसके कदम रुक गए। पानी का रंग बदल चुका था। उसमें अजीब किस्म की चीजें गलती हुई तैर रही थी, मानो झील का पानी तेजाब बन चुका हो। बाघ नाव पर स्थिर बैठा था, जैसे उसे पहले ही पता हो कि ये द्वीप उतना सुरक्षित नहीं जितना दिखता है। थोड़ी दूर उसे एक फूल दिखा। उसने उसे तोड़कर खोला तो उसकी पंखुड़ियों के अंदर एक इंसान का दांत फंसा मिला। अब लड़के को साफ समझ आ गया, यह टापू जितना शांत और खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। सुबह होते ही उसने कुछ पौधे और कुछ नेवले नाव में रखे, फिर बाघ को पुकारा और वे दोनों फिर अनजान समुद्र की ओर निकल पड़े।